Assalamu alaikum, dear students. Myself, Abid Ganimani. Today, our topic is communication cycle and importance of feedback. First of all, let us recapitulate our previous topic, that was communication. We already discussed verbal communication and non-verbal communication. Now, we are going to discuss the communication cycle and the importance of feedback. So before proceeding our today's topic, let me again recapitulate some of the points regarding communication. As we know that communication is the process of passing information and understanding from one person to another person. यानी कि आपको अंडरस्टैंड करना है, यानी कि दो बंदे या दो से ज़ायद जब बंदे होते हैं, जब वो बात करते हैं, जब उनकी जो कम्युनिकेशन होती है उसको अंडरस्टैंड करना है कौन क्या बोल रहा है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक. सो फीडबैक हम किसको कहते हैं? फीडबैक एक अहम हिस्सा होता है कम्युनिकेशन साइकिल का. जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, किसी के साथ कुछ भी बोल रहे हो आप, तो ज़रूरी होता है उसका फीडबैक, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि मेरा लेक्चर देना ये आपको किस तरह से आपको अच्छा लगा, इसका आपको फीडबैक देना है मुझे वहाँ से कि इसमें क्या खामियां है. यानी कि ये सब डिपेंड होता है आपके ऊपर जिनके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ. तभी जो है कम्युनिकेशन जो है एक अहम हिस्सा माना जाता है. ये फीडबैक जो है एक अहम हिस्सा माना जाता है कम्युनिकेशन साइकिल का. और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि सेंडर जो है वो रिसीव करे एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर अबाउट गेटिंग द मैसेज अक्रॉस. व्हाइल अ सेंडर सेंड्स इंफॉर्मेशन, द रिसीवर प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द रिसीव्ड मैसेज. यानी कि जैसे कि मैंने अभी इब्तिदाई में आपको बोला था कि आप जो बोल रहे हो और वहाँ से जो आपको मिल रहा है वो आपको वहीं से प्रोवाइड होता है, जैसे कि यू एंड मी, राइट. सो मैं जो बोल रहा हूँ आपको मुझे वहाँ से जो है मैसेज देनी है कि क्या मैं बोल रहा हूँ, कहाँ तक आपको समझ में आया और क्या खामियां है इसमें. यानी कि ये आपका जो आप मुझे वहाँ से फिर जब मैं ख़त्म करूँगा उसके बाद आपका जो ये होगा, ये क्या लाया जाता है? फीडबैक. और फीडबैक में जो है ये इसमें चार चीज़ें जो ज़रूरी होती है, राइट. सो जो जिनको मैं यहाँ पे सर्कल करने जा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी होता है इसमें, जैसे कि कम्युनिकेट, रिसीवर, ठीक है, सबसे पहले सेंडर आता है, फिर कम्युनिकेट आता है, फिर रिसीवर आता है और फिर फीडबैक आता है. ये जो है इसके ऊपर आपको ख्याल रखना है. तो ये जब होंगे तभी कम्युनिकेशन साइकिल जो है, इसी को हम असल में कम्युनिकेशन साइकिल कहते हैं. सो translate to the work environment. When you observe someone perform their work and then communicate with them to help improve their performance, you are giving feedback. Feedback can be positive or negative, right? So feedback जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है. यानी कि पॉजिटिव इन द सेंस कि आप जो है इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करोगे, यानी कि उसमें कोई खामी नहीं होगी, इसमें कोई इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी. और अगर नेगेटिव होगी तो इसमें आपको ज़रूर बताना है कि कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, यानी कि जो कम्युनिकेट कर रहा है आपके साथ, राइट. सो पॉजिटिव और नेगेटिव में एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको फीडबैक जो है इसके ऊपर आपको क्रिटिसिज्म करना है, यानी कि तनकीद करनी है. और तनकीद हम उसको कहते हैं, यानी कि एक हो गया कि आप बोलोगे कि यहाँ पे खामी है, ठीक है, तो लेकिन आपका उसको सुझाव भी देना है कि क्या कमी है, यानी कि उसको असल में हम क्रिटिसिज्म कहते हैं. और वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. जैसे कि अ गुड फीडबैक इज ऑलवेज स्पेसिफिक, हेल्पफुल, काइंड. और अच्छा फीडबैक जो होता है वो हमेशा स्पेसिफिक भी होता है, हेल्पफुल भी होता है और काइंड भी होता है, क्योंकि इसी के बाद जो है आप अपनी जो है डिटेल आगे पूछा सकते हो, ठीक है. सो अब इसकी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फीडबैक. फीडबैक जो है जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सबसे पहले यानी कि हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक हम उस फीडबैक, जैसे कि अगर आपको एग्जांपल भी देनी होगी, पॉजिटिव हम उसको कहते हैं जहां पर कोई गुंजाइश ही नहीं होगी. आप उसको यानी शाबाशी दे सकते हो कि ये अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है, आई नोटिस्ड यू फिनिश द वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब. यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो ये लेक्चर है ये आपको अच्छा लगा, इसमें कोई खामी नहीं है,
ये एक बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग दैट कॉल, कैन यू प्लीज आल्सो शेयर द डिटेल्स। यानी कि आप उसको अप्रिशिएट ही कर रहे हो, आपको उसको ये जो डिटेल आप दे रहे हो ये आप शेयर कर सकते हो उसके साथ। अब है नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक जो है, जैसे कि यहाँ पे ये इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, राइट। यू कीप फॉरगेटिंग टू स्माइल एट द होटल गेस्ट्स व्हेन यू टॉक टू देम। एक एग्जांपल दी गई है नेगेटिव फीडबैक की, यानी कि एक बंदा जो है वो भूल जाता है, जैसे कि एक मैनेजर होता है होटल में, वहाँ पे उसको जो कस्टमर्स आते हैं, गेस्ट्स आते हैं, वो जब उनके साथ बात करता है वो स्माइल करना भूल जाता है। आप में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो होटल में गए होंगे, जिन्होंने किया होगा रेस्ट, होटल में स्टे किया होगा। वहाँ पर जो मैनेजर होता है उसका जो बात करने का जो तरीका होता है वो हमेशा जो है पोलाइट रहता है। पोलाइट इन द सेंस कि खुश मिजाज होते हैं, वो अट्रैक्ट करता है और अच्छा लगता है हमें वहाँ पर बैठने का। और क्योंकि ये खाली हम होटल्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, जो कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि आप फ़ोन पे किसी कस्टमर के साथ बात करते हो या किसी और कस्टमर के साथ बात करते हो, कोई भी कंपनी का कस्टमर क्यों ना हो, जब आप उनके साथ बात करते हो उनका जो लहजा होता है वो हमेशा जो है अच्छा होता है टुवर्ड्स इट्स कस्टमर्स, राइट। क्यों? क्योंकि उनको इस तरह से उनको सेटिस्फाई करना होता है ताकि कस्टमर खुद बोल जाए कि हम जो है बिल्कुल सेटिस्फाई है, फुली सेटिस्फाइड कस्टमर केयर के साथ, ठीक है। तो अब नेगेटिव फीडबैक जो है, हम उस फीडबैक को कहते हैं जिसमें कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है कम्युनिकेटर के साथ। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका जो बात करने का जो ढंग होता है, जो स्टाइल होता है, वो सही नहीं होता है। या हम ये बोलेंगे कि उसका जो लहजा होता है वो बिल्कुल जो है उस तरह से नहीं होता है कि आगे वाला जो है, जो रिसीवर होता है, वो जो है उससे, उसकी बातों से मुतासिर नहीं होता हुआ होगा, ठीक है। ना भाई, नो फीडबैक, ये वो वाला है जिसको हम बोलते हैं आप फीडबैक देते भी नहीं हो, ठीक है। यानी कि किसी ने कुछ बोला ना, आप उसको बोलते हैं पॉजिटिव है या ना नेगेटिव है, इसको हम बोलते हैं नो फीडबैक। अब फीडबैक जो है, ये जो फीडबैक है, ये जब आप शेयर करोगे प्रॉपरली, अब इससे आपकी इंप्रूव होगी, मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगी? दिस कैन हेल्प reinforcing एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स एंड कैन इंक्रीज द रेसिपिएंट्स एबिलिटी, ठीक है। जो रेसिपिएंट होता है उसकी जो एबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। किसकी वजह से वो इंक्रीज होती है? यानी कि जब फीडबैक जो है आप सही तरीके से जो है शेयर करोगे, ठीक है। इट कैन हैव ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन मैनेजिंग एंड अचीविंग गोल्स। इसकी लंबे जो है इफेक्ट होता है, यानी कि इसके असर पड़ता है। किसका असर, कौन सा असर पड़ता है? आप अपने जो आपके जो मकासद होंगे, जो आपका मकसद होगा, वो आप हासिल कर सकते हो। ए गुड फीडबैक इज वन दैट इज गुड फीडबैक। आप किसको बोल सकते हो बेटा? दैट इज स्पेसिफिक। इस स्पेसिफिक हम किसको कहते हैं? अवॉइड जनरल कमेंट्स। आपको जो जनरल कमेंट्स है उनको आपको अवॉइड करना है, उनको छोड़ना है। ट्राई टू इंक्लूड एग्जाम्पल्स टू क्लियरिफाई योर स्टेटमेंट। जैसे कि ये ज़रूरी होता है एक टीचर के लिए भी, जब वो बच्चे को लेक्चर देता है उस समय टीचर को ऐसी एग्जाम्पल्स देनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो एग्जाम्पल जो है उन्हीं के, एक्चुअली हम ये कहेंगे कि एग्जाम्पल्स की वजह से जो है बच्चे जो है पूरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको एडवांस में ही बोला कि जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये भी एक आपके साथ मेरी कम्युनिकेशन है। अब मैं लेक्चर इस तरीके से, जैसे कि आपको मैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरा लेक्चर इंग्लिश में भी दे सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बच्चों में उतनी एबिलिटी नहीं है कि वो पूरा जो है लेक्चर इंग्लिश में जो है, जो उसकी वजह से सेटिस्फाई हो जाए। अब इसके लिए ज़रूरी होता है कि उनको वो लैंग्वेज यूज़ की जाए जो वो पसंद करते हैं, जो वो जानते हैं, जिनसे वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि ऐसे एग्जाम्पल्स दे दो जो आपके लिए अच्छा हो और जिनकी वजह से जो है आप पूरा टॉपिक जो है वो जो है ग्रास्प कर सकते हो, ठीक है। ऑफरिंग alternatives rather than just giving advice allows the receiver to decide what to do with your feedback, ठीक है। जैसे कि मैं भी आपको बोल रहा था कि रिसीवर जो होता है वही डिसाइड करता है कि आप जो है what to do with your feedback, आपके फीडबैक के साथ क्या करना चाहिए, ठीक है। टाइमली being prompt is the key since feedback lost its impact if delayed for too long, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको दे रहा हूँ, तो जब मैं फिनिश करूँगा उसके बाद ही जो है आपको फीडबैक अपना देना है। इसमें ज़्यादा टाइम लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने ज़्यादा टाइम लिया तो ये जो फीडबैक जो है ये जो है बेकार बन जाएगा। नंबर थर्ड इज़ पोलाइट। ठीक है। पोलाइट जो है
यानी कि यहाँ पर जो है पोलाइट, while it's important to share feedback, the recipient should not feel offended by the language of the feedback. यानी कि recipient जो होता है, he should not feel offended, he should not feel offended. किससे? फीडबैक से। क्यों? यानी कि वो बोल सकता है, उसको गुंजाइश होती है, उसमें उसमें उसको कोई डर नहीं होता है। यानी कि वो पॉजिटिव भी बोल सकता है, वो नेगेटिव भी बोल सकता है। ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट, अब आपको ऑफर करना है उसको कंटिन्यूइंग सपोर्ट। फीडबैक शेयरिंग शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि हर दिन होना चाहिए। जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करोगे, हर एक कम्युनिकेशन के बाद जो है फीडबैक मिलना चाहिए। After offering feedback, let recipients know you are available for support. ठीक है, recipients जो होते हैं वो आपको available होने चाहिए हमेशा, किसके लिए? सपोर्ट के लिए, यानी कि जब भी फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा। Importance of feedback. Now we are going to discuss the importance of feedback. Importance means अहमियत। अब इसकी अहमियत क्या है? देखो, हम यही बताएंगे आपको कि इसकी अहमियत जो है, जब भी आप किसी के साथ बात करें, फॉर एग्जांपल आप किसी को आर्ग्यू कर रहे हो, यानी कि आप दोनों के बीच जो है कोई कम्युनिकेशन चल रही होती है, ठीक है। फिर जो है आप उसको बोल रहे नहीं, यहाँ पे आपने गलत बोला, आपको यहाँ पे ये बोलना चाहिए, ठीक है। ये जो आप बोल रहे हैं ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको फीडबैक दोगे, ठीक है। तो फीडबैक जो है ये इसकी अहमियत जो है हम इस वाले टॉपिक में जानेंगे। फीडबैक इज द फाइनल कंपोनेंट and one of the most important factors in the process of communication, since it's defined as the response given by the receiver to the sender. Let us look at certain reasons why feedback is important. फीडबैक जो है एक सबसे अहम जुज माना जाता है किसका? कम्युनिकेशन का। और जब आप फीडबैक दोगे तभी एक कम्युनिकेशन जो है ये अच्छी मानी जाएगी, ये कारआमद मानी जाएगी, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है, किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। और फीडबैक हर एक चीज़ में ज़रूरी होता है। सबसे पहले चलो हम ये जान लेते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। द पर्सन प्रोवाइडिंग द फीडबैक knows they have been understood or received and that their feedback provides some value. Simple. It validates effective listening. ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेक्चर दे रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको अभी लेक्चर दे रहा हूँ इसका, ठीक है। अब ये जो है आपको जो सुन रहे हो, ये मेरा लेक्चर जो कम्युनिकेशन चल रही है आपके और मेरे बीच में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या? दे हैव बीन अंडरस्टूड एंड दैट देयर फीडबैक प्रोवाइड सम वैल्यू। अब ये जो इन पे आप मुझे फीडबैक दोगे, इसका एक वैल्यू होता है। क्या वैल्यू होता है? कि आप ही मुझे बताओगे अभी कि मेरा जो लेक्चर था वो क्या पॉजिटिव था, वो क्या नेगेटिव था, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि आप ही जो है रिसीवर हो, ठीक है। और फीडबैक जो है आपको देना है। इट मोटिवेट्स, ये हमें मोटिवेट करता है। किस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है? फीडबैक कैन मोटिवेट पीपल टू बिल्ड बेटर वर्क रिलेशनशिप एंड कंटिन्यू द गुड वर्क दैट इज बीइंग अप्रिशिएटेड। क्लियर? यानी कि आपके और मेरे बीच कोई भी कम्युनिकेशन चल रही है, अब आप मोटिवेट हुए मेरे साथ, ठीक है। मैं आपके साथ मोटिवेट हुआ हूँ और आप मेरे साथ मोटिवेट हुए हो, ठीक है। अब हमारी जो ये रिलेशनशिप जो है ये अच्छी बन गई। ये तभी अच्छी बन गई जब आपने फीडबैक दिया, और जो मतलब नेगेटिव पॉइंट्स थे मेरे अंदर कम्युनिकेशन के दौरान वो मैंने दूर किए, ठीक है। और जो मुझे नया करना था वो आपने मुझे बोला, तब जाके हमारे बीच जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई और हमारी जो रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ गई, और इसकी वजह से हम दोनों जो है वो मोटिवेट हो गए। इट इज़ ऑलवेज देयर, ये हमेशा वहाँ रहता है। Every time you speak to a person when we can't communicate feedback, so it is impossible not to provide one. It's always there. Every time you speak to a person, जब भी आप किसी शख्स के साथ बात करते हो, ठीक है, we communicate feedback, so it is impossible. हम क्या communicate करते हैं? Feedback. तो so it is impossible, तो ये नामुमकिन है not to provide one, कि हम इसको provide ना करें, ठीक है। इट बूस्ट्स लर्निंग, इसकी वजह से हमारी जो लर्निंग है वो बूस्ट होती है, राइट। यानी कि जब फीडबैक होता है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस मानी जाती है, राइट। कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि मैं बोल रहा हूँ, आपको फीडबैक देना है, ठीक है। मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, क्लियर। तो इसकी वजह से जो है नॉलेज जो है वो जो है इम्प्रूव होती है, क्लियर। जैसे कि हम डिस्कशन कर लेते हैं, ओवरऑल डिस्कशन में क्या होता है, इसकी वजह से हमारी जो लर्निंग जो है वो बूस्ट होती है। इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, इसकी वजह से
एक और जो है इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, इसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। फीडबैक कैन हेल्प टू feedback can help to form better decisions to improve and increase performance। यानी कि फीडबैक की वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस जो है, हमारा जो काम करने का जो तरीका है, हमारा जो कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। और ये ऐसे इम्प्रूव होगा यानी कि हम आगे जो हमारे जो होगा फीडबैक, यानी कि जब भी हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे किसी के साथ भी, चाहे वो लेक्चर हो या कुछ भी हो, किसी के साथ भी, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है हमारी जो ये स्किल्स होंगे वो डेवलप होंगे। और जब ये डेवलप होगा तब जो है हम किसी भी स्टेज पे, किसी भी मुद्दे पे जो है वो बात कर सकते हैं, हमें कोई डर नहीं होगा, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब हर जगह हमें क्या मिलेगा, फीडबैक। और फीडबैक से मैं यहाँ पर एक कुछ और भी बातें आपको बताऊँगा। फीडबैक जो है हम हर एक चीज़ पे देते हैं, ठीक है। आप जो है कोई प्रोडक्ट मार्केट से लाते हो, वहाँ पर जो है भी है जो प्रोडक्ट होता है उसमें जो भी आप अपना फीडबैक देते हो, आप बोलते हो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा है, इससे मुझे फ़ायदा मिला, ठीक है, इसकी ये जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ये भी एक फ़ीडबैक माना जाता है। आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया, अब उसके बाद भी आप फीडबैक देते हो कि ये जो मोबाइल फ़ोन है इसकी जो हो ये जो क्वालिटीज़ है इसकी ये अच्छी है, फिर आप बोलते हो ये नहीं होना चाहिए। यानी कि ये आप एक सुझाव दे रहे हो कंपनी को कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारा जो है, क्योंकि देखो आप देख रहे हो आजकल जो इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड वी नो एंड दैट every time we know that every person gives some feedback to the company, right? कैसे देता है वो, यानी कि वो सजेस्ट करता है कि अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, तो नेक्स्ट टाइम कंपनी जो है वैसा ही कर लेती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी जगह कहीं भी प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे बता दीजिए, मेरा नंबर आपके पास है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। और ये जो सारा आपको मैंने डेटा दिया, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, ये आपको नोट करनी है अपनी कॉपी पे और मुझे जो है व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड करनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।